ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा दशरथ जी का प्रश्न है, जो के ही कारण आगमन तुम्हारा। विश्वामित्र जी को कहते हैं, आप किस कारण से आए, ये बात बताएं। विश्वामित्र जी कहते हैं, जो मेरे यज्ञ में राक्षस विघ्न करते हैं, असुर समूह सतावहि मोहि, ले जाचन आयो मुनि तोहि। मुझे राम लक्ष्मण को दे दीजिए, मेरे जग का रक्षा करेगा। अनुज समेत देहि रघुनाथा, अनिशिचर बध में हो बसना था। राम जी को मांगते हैं। दशरथ जी महाराज का हृदय भर गया, आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही कहे जी अनुज समेत देहु रघुनाथा, महाराज दशरथ के आंख में आंसू आ गए। वियोग को सहन नहीं कर सके। दशरथ महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा कि आपने उचित नहीं मांगा, जो मांगना चाहिए वह वस्तु नहीं मांगो। इस वृद्धावस्था में आप सभी को आशीर्वाद से मेरे यहाँ 4 बालक का जन्म हुआ, और चारों बालक सबसे प्रिय है। गुरु महाराज, मैं आपको सत्य कहता हूं, हे प्रियवर, हे गुरु जी, आप हमारी बात को मान जाओ। सब कुछ देई प्राण की नाई, राम देत नहीं बनहि गोसाई। राम मुझे प्राणों से प्यारा है। 5-10 मिनट मेरा राम मेरे आंख से दूर जाता है तो मेरा प्राण जो है व्याकुल हो जाता है, जो कब आएगा कब आएगा, कहाँ गया। राम को देखने में मुझे तृप्त नहीं होती। मेरे प्राण जो है राम के अधीन है। प्राण से प्रिय राम मुनि जी, प्राण से प्रिय राम। मैं सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन राम देत नहीं बने गोसाई। राम को मैं नहीं दे सकता गुरु जी। मेरे राम के जैसा पुत्र हुआ ही नहीं। आज केकई माता को ये बात नहीं बोली। केकई ने कहा, जो 14 वर्ष राम वनवासी। दशरथ जी नहीं बोले, ये केकई तू क्या कहती है। उत्तर प्रत्युत्तर कुछ भी नहीं दिए। 1-2 बार कह के छोड़ दिया, आंखें बंद कर। जहां गुरु खड़े हैं, माता पिता खड़े हैं, उनसे दशरथ जी उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं और जबरदस्ती कहते हैं, जो राम देत नहीं बने गोसाई। राम को मैं नहीं दे सकता। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन हुआ। 1 मिनट आप सुन लो, कितनी जोर से बोले हैं दशरथ जी।
इतनी जोर से कैकेयी को नहीं बोले कि मैं राम को वनवास नहीं जाने दूंगा, ये भी तो कह सकते थे कि नहीं। कैकेयी को नहीं बोले, ले आर गुरु जी को बोल रहे हैं, मैं राम को नहीं दे सकता। बतला कहते मेरे राम के जैसा पुत्र हुआ ही नहीं और न होने वाला ही है। मैं आपको हाथ जोड़ करके साष्टांग वर्णन करता, साष्टांग वंदना करता हूं, साष्टांग आपको प्रार्थना करता हूं। मैं आपको सब कुछ दे सकता, जो मांगो सो देने के लिए तैयार। सर्वस्व यह शरीर भी आपको अर्पण कर दूंगा, लेकिन राम को नहीं। कहते देखो, पुत्र रोज पिता की सेवा करे, वंदन करे, पिता का हृदय कभी पिघल जाए तो पिघले हुए हृदय से आशीर्वाद ही निकलता है। पिता चाहे क्रोध में हो या कुछ भी हो, अगर पिता से प्यार से बात करोगे तो पिता आशीर्वाद ही देगा। कोई पिता श्राप नहीं देता है। बेटा को गलत लगता है जो हमारा माँ बाप गलत है, माँ बाप किसी का गलत नहीं है, बेटा खुद गलत करता है, लेकिन इस बात को मानता नहीं। आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता। राम जैसा पुत्र हुआ ही नहीं है, ये बात सच्ची है। राम जी ने जितना अनुकरण अपने माता पिता का किया बचपना अवस्था में, आज के बच्चे उतना नहीं कर सकते जितना राम ने किया। दशरथ जैसा कोई पिता ही नहीं हुआ, जैसा बेटा वैसा ही पिता। पिता में देखो तो दशरथ जी जैसे। कौन अपना बेटा के वियोग में प्राण त्याग देगा? हाँ, दुख होगा, आंसू बहाएगा, सब कुछ होगा, ये धीरे धीरे तकलीफ को भूल जाएगा। लेकिन अपना बेटा के लिए पिता ने प्राण को त्याग कर दिया। ऐसे बढ़ के पिता कौन हो सकता है बताओ? कितना प्रेम सच्चा था। ताली दोनों हाथ से बजती है ना। राम भी तो वैसा ही बेटा था, तो पिता भी तो वैसे ही थे। राम को वन में जाने के बाद वे जीवित नहीं रह सके। कौशल्या को बार बार कहते थे राम जहां हो वहां से ले आओ, मैं राम को देखना चाहता हूं। अगर राम नहीं है तो हमारा प्राण नहीं। हार रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। राम वियोग में मैं बहुत दिन तक जीवित रहा, लेकिन अब नहीं रह सकता। इतना दिन तो रह गया कौशल्या, अब नहीं रह सकता। राम का सरल स्वभाव है। राम के एक एक सद्गुण याद आते। मैंने उससे कहा था जब मैं राज अभिषेक करूंगा, एक स्त्री के कहने से मैंने उसको वनवास दे दिया। एक स्त्री की बात मैंने मान ली। मेरे राम को जरा भी बुरा नहीं लगा। मुझे वंदन करता था, मुझे समझाता था, हमें धैर्य देता था, सब कुछ करता था। लेकिन कौशल्या अब मुझे सहन नहीं होगा। राम जैसा बेटा नहीं मिलेगा। राम जैसे लायक,
सतपुत्र के लिए मैं लायक पिता नहीं। लायक अगर पिता रहता तो मेरा कर्म ऐसा नहीं होता जो पिता के रहते रहते में बेटा जंगल चले जाए, नहीं होता। राम वियोग का दुख उनको सहन नहीं हुआ। आंखों में राम, मुख में राम, मन में राम, रोम रोम में राम, श्री राम जय राम। राम राम कहते कहते दशरथ जी महाराज प्राण को त्याग दिए। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, अतनु परिहरि रघुबर बिरहा, राव गए सुरधाम। चले गए। राम के जैसा पुत्र हुआ ही नहीं और दशरथ के जैसा पिता हुआ ही नहीं। बाप बेटा का प्रेम देखो। कौशल्या की जैसी कोई मां हुई ही नहीं आज तक। लक्ष्मण भरत के जैसा कोई भाई हुआ ही नहीं और जगत जननी श्री जानकी जैसी पतिव्रता स्त्री अभी तक नहीं हुई। बहुत सारे स्त्री हुए, लेकिन सीता जी जितनी राम की बात को मानते थे, एक्सेप्ट करते थे, उतना आज के जमाने में कोई नहीं कर सकता। सीता माँ ने जगत को स्त्री धर्म समझा दिया। हनुमान जी के समान कोई बुद्धिमान नहीं है और रावण के जैसा कोई शत्रु होगा ही नहीं। रावण जैसा शत्रु होना मुश्किल है। जब रामेश्वरम की स्थापना हुआ तो पंडित बन गया, रामेश्वर को स्थापना करा दिया, और जब भगवान लंका में आ गए तो रावण से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। सुबह से शाम तक युद्ध होती थी तो राम कहते रावण जाओ खाना खा करके आओ, कल लड़ना, आज नहीं लड़ना। ऐसा लड़ाई कभी देखे हो? हाँ, माने शत्रु भी है और मित्र भी है। रावण जैसा शत्रु हुआ ही नहीं। रामचंद्र जी को कौन क्या त्रास दे सकता है? राम तो परमात्मा है, रावण उनको क्या बिगाड़ सकता है? रावण शब्द का अर्थ होता है रुलाने वाला। रावण का मतलब होता है रुलाने वाला। काम सभी को रुलाता है। जो दुख देता है ना वही रावण है, वही काम है। काम ही जो है सभी की शत्रु है। काम का मतलब क्या हुआ? इच्छा, कामना। इच्छा जो अपनी है ना, यही इच्छा जो है सबसे बड़ा है। ऐसा इच्छा होता है जो पानी में जाके डूब जाऊं, आग में जल के मर जाऊं, तो इच्छा ही हुआ ने, कामना हुआ ने। एक वस्तु के प्राप्ति के लिए आग में जल जाना, एक वस्तु की प्राप्ति के लिए पानी में कूद जाना, ये इच्छा कौन सी का? ऐसी इच्छा करो जिस इच्छा की पूर्ति हो, और ऐसी इच्छा कर लोगे जो पूर्ति होगा ही नहीं। तब गए कनक कनक से 100 गुनी मादकता दिखाई, कोई पाए बहुराई मरे, कोई पाए मर जाए। दशरथ राजा ने कहा मैं अपने प्राण दे सकता हूं, लेकिन राम को नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी अस्मित हास्य किए। राजा का राम से प्रेम सच्चा है। विश्वामित्र जी ने सराहना की है, ये ऐसा प्रेम होना चाहिए बेटा और बाप में।
विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ ऋषि को आंखों से इशारा करते हैं। वशिष्ठ जी को सारी बात पता है जो विश्वामित्र जी क्या है। अब विश्वामित्र जी को वशिष्ठ जी का दोनों तो अंतर्जामी है, किस उद्देश्य से आए हैं ये तो दशरथ जी को पता नहीं है। विश्वामित्र जी कहते हैं जो राजा को समझा दो, महाराज दशरथ जी को समझा तो दो। वशिष्ठ ऋषि दशरथ महाराज को एकांत में ले गए, एकांत में समझाया है। अब क्या समझाए हैं और इसके बाद क्या होगा ये कथा कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।